नमस्कार। स्वागत है आपको YouTube चैनल नेशनल हिस्ट्री पर। चैनल पर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बात करेंगे इंडिया के आने वाले एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है गगनयान आकाशीय वाहन। एक भारतीय चालक दल कक्षीय अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का प्रारंभिक अंतरिक्ष यान होना है। अंतरिक्ष यान को 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और एक नियोजित उन्नत संस्करण मिलन स्थल और डॉकिंग क्षमता से लैस होगा। अपने पहले क्रू मिशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बड़े पैमाने पर स्वायत्त 5.3 मीट्रिक टन कैप्सूल 2 या 3 व्यक्तियों के चालक दल के साथ 7 दिनों तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पहले चालक दल के मिशन को मूल रूप से दिसंबर 2021 में इसरो के LVM-3 पर लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तब से इसमें 2025 से पहले देरी नहीं हुई है। इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित क्रू मॉड्यूल की पहली बिना क्रू वाली प्रायोगिक उड़ान 18 दिसंबर 2014 को हुई थी। मई 2019 तक क्रू मॉड्यूल का डिजाइन पूरा हो चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO महत्वपूर्ण के लिए सहायता प्रदान करेगा। मानव केंद्रित प्रणालियां और प्रौद्योगिकियां जैसे अंतरिक्ष श्रेणी का भोजन, चालक दल स्वास्थ्य सेवा, विकिरण माप और सुरक्षा, चालक दल मॉड्यूल की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति के लिए पैराशूट और अग्निशमन प्रणाली। 11 जून 2020 को ये घोषणा की गई थी कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण पहले बिना चालक दल वाले गगनयान के प्रक्षेपण में देरी होगी। चालक दल के प्रक्षेपण के लिए समग्र समय अप्रभावित रहने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 30 जून 2022 को घोषणा की कि सुरक्षा चिंताओं के कारण पहला क्रू मिशन कम से कम 2024 तक नहीं होगा। गगनयान का प्रारंभिक अध्ययन और तकनीकी विकास 2006 में सामान्य नाम ऑर्बिटल व्हीकल के तहत शुरू हुआ। अंतरिक्ष में लगभग 1 सप्ताह तक टिके रहने, 2 अंतरिक्ष यात्रियों की क्षमता और पुनः प्रवेश के बाद एक स्प्लैशडाउन लैंडिंग के साथ एक साधारण कैप्सूल को डिजाइन करने की योजना थी। ये परियोजना 2007 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2024 तक पूरा होने की उम्मीद के साथ शुरू की गई थी। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया था और वित्तपोषण के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए सरकारी धन फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया था, लेकिन सीमित विकासात्मक धन के कारण ये कम हो गया। प्रारंभ में कक्षीय वाहन की पहली बिना चालक दल वाली उड़ान 2013 में प्रस्तावित थी, फिर इसे 2016 में संशोधित किया गया था। हालांकि अप्रैल 2012 में ये बताया गया कि धन संबंधी समस्याओं ने परियोजना के भविष्य को गंभीर संदेह में डाल दिया है और अगस्त 2013 में ये घोषणा की गई थी कि भारत द्वारा चालक दल के सभी स्पेसफ्लाइट प्रयासों को इसरो की प्राथमिकता सूची से बाहर के रूप में नामित किया गया था। 2014 की शुरुआत में परियोजना पर पुनर्विचार किया गया था और फरवरी 2014 में घोषित पर्याप्त बजट वृद्धि के मुख्य लाभार्थियों में से एक था। इसरो गगनयान कक्षीय वाहन को उनके 550 किलो के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SRE के साथ किए गए परीक्षणों पर विकसित कर रहा है, जिसे जनवरी 2007 में लॉन्च किया गया था और पुनर्प्राप्त किया गया था। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए नवीनतम धक्का 2017 में हुआ था और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 के स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। वर्तमान डिजाइन 3 के चालक दल के लिए कॉल करता है। इसरो प्रदर्शन करेगा गगनयान मिशन के दौरान सूक्ष्म गुरुत्व से संबंधित 4 जैविक और 2 भौतिक विज्ञान प्रयोग। इसरो गगनयान मिशन पर हरित प्रणोदक के लिए हाइड्रोजन को बदलने की योजना बना रहा है, जिसके लिए तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC पहले से ही हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल और पानी से युक्त एक मोनोप्रोपेलेंट मिश्रित सूत्रीकरण पर काम कर रहा है। अक्टूबर 2021 तक इसरो ने 5 विज्ञान प्रयोगों का चयन किया जो गगनयान पर किए जाएंगे। पेलोड भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ईस्ट कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ UASD टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR IIT पटना भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान ईस्ट और द्वारा विकसित किया जाएगा। उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू केंद्र JNCASR। 5 में से 2 जैविक प्रयोग हैं जो IISD, UASD और TIF द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिसमें किडनी में पथरी बनना और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा में सिर्टुइन एक जीन मार्कर प्रभाव शामिल होंगे। IIT पटना हीट सिंक पर प्रयोग चलाएगा जो बहुत अधिक ताप प्रवाह को संभाल सकता है,
ईस्ट क्रिस्टलीकरण घटना का अध्ययन करेगा और JNCASR द्रव मिश्रण विशेषताओं की जांच करेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 के दौरान मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के प्रारंभिक कार्य के लिए 5,000 करोड़ रुपए $70 बिलियन सहित 7 वर्षों की अवधि में एक चालित अंतरिक्ष यान को लगभग 12,400 करोड़ रुपए $1 और 77 बिलियन की आवश्यकता होगी, जिसमें से सरकार ने 2007-2008 में 50 करोड़ रुपए $7 मिलियन जारी किए। 2021 रूस अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण प्रदान करने की संभावना है। सभी आवश्यक तकनीकी कीस्टोन को पूरा करने के बाद भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और औपचारिक रूप से घोषित किया गया। गगनयान इस कार्यक्रम के तहत पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान होगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और ग्लावकोस्मोस, जो रूसी राज्य निगम रोसकोस्मोस की सहायक कंपनी है, ने 1 जुलाई 2019 को भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चयन, सहायता, चिकित्सा परीक्षण और अंतरिक्ष प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समन्वय के लिए मास्को में एक इसरो तकनीकी संपर्क इकाई ITLU स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। अंतरिक्ष यान के 2 गैर चालक कक्षीय उड़ान प्रदर्शनों के बाद एक चालक दल गगनयान को HLVM-3 का मानव रेटेड संस्करण लॉन्चर पर 2025 से पहले लॉन्च किया जाना है। हालांकि अंतरिक्ष यान को 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी संभावना है कि पहली उड़ान केवल एक व्यक्ति को ले जाएगी। 22 जनवरी 2020 को इसरो ने महिला दिखने वाले रोबोट व्योममित्र की घोषणा की, जो मिशन में अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा। इसरो का उद्देश्य अन्य देशों के विपरीत प्रायोगिक मिशनों पर जानवरों को उड़ाना नहीं है, जिन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी है। इसके बजाय अंतरिक्ष में लंबी अवधि के दौरान मानव शरीर पर भारहीनता और विकिरण क्या करते हैं, इसकी बेहतर समझ के लिए ये ह्यूमनॉइड रोबोट उड़ाएगा। माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करने, मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी करने और मानव मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए कमर से ऊपर तक मानव जैसे कार्यों का अनुकरण करने के लिए व्योममित्र के बिना चालक दल के गगनयान मिशन में शामिल होने की उम्मीद है। इसके पैर नहीं होते हैं। इसे हिंदी और अंग्रेजी बोलने और कई कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये पता लगा सकता है और चेतावनी दे सकता है कि क्या केबिन के भीतर पर्यावरण परिवर्तन से अंतरिक्ष यात्री असहज हो जाते हैं और हवा की स्थिति बदल जाती है। ये स्वचालित रूप से कार्यों को पूरा कर सकता है और नए आदेशों का पालन कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको भारत के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकर अच्छा लगा। साथ में जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम चलता रहेगा।